हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। आज जो है वो अपन पर्यावरण जो चैप्टर है अपना बायोलॉजी का कक्षा 10 का वो अपन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज अपन जो है पर्यावरण के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। देन अपन इसका एक पेज का जो माइंड मैप है वो भी देखेंगे। तो आज अपन जो है वो पर्यावरण के बारे में जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण की परिभाषा क्या है, यानी पर्यावरण को अपन किस तरह से समझ सकते हैं। तो पर्यावरण क्या है, जो हमारे चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है, जिसमें जीवित और निर्जीव दोनों वस्तुएं जो है वो क्या होती है, शामिल होती है। यानी पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण में जीवित वस्तुएं भी है यानी सजीव भी है और निर्जीव भी है। तो सजीव प्लस निर्जीव मिलकर क्या बना रहा है अपना पर्यावरण। सजीव प्लस निर्जीव मिलकर अपना क्या बना रहा है, पर्यावरण बना रहा है। ठीक है। देन उसके बाद में ये क्या कहता है, जैसे मिट्टी पानी पौधे जो खुद अपना परिवेश के लिए अनुकूलित बनाते हैं, इसमें एक जीव के जीवन को प्रभावित करने के लिए सभी बाहरी परिस्थितियां शामिल होती है। भौतिक परिवेश जैसे क्या हो गए, हवा पानी भूमि आदि जो है वो केंद्रित होते हैं। देन उसके बाद में अपन देखें पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा समुदाय है जहाँ एक विशिष्ट क्षेत्र में जीवित जीव तथा उनकी भौतिक भौतिक तथा उनकी भौतिक वातावरण एक साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यानी जिसमें अपन क्या करें, यानी एक जैसा ऐसा एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपने क्या है, एक तो अपना जीवित क्या है, जीव है, जीवित जीव है, जीवित जीव है। और उसके साथ में उसकी क्या है, भौतिक परिस्थितियाँ, भौतिक परिस्थितियाँ। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, अपना पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं। तो ये क्या है, दोनों को मिलकर क्या बना रहे हैं, देखो सबसे पहले एक क्षेत्र है, एक विशिष्ट क्षेत्र है, विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें क्या हो रहा है, जीवित जीव है और उसकी भौतिक पर्यावरण वातावरण या पर्यावरण जो है वो प्रेजेंट है। इसको अपन ने क्या कह दिया, पारिस्थितिकी तंत्र कह दिया। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हो गया और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। प्राकृतिक जो है वो क्या होता है, प्रकृति में जो है मौजूद होता है। जैसे अपन जंगल की बात करें, महासागर हो गए या झील, ये सारे क्या आपस अपने आप में जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। मानव निर्मित में अपन बात करें, इसके एग्जाम्पल देखें तो एक्वेरियम हो गया, बगीचा हो गया या फिर अपना खेत, ये जो है सारे क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। क्योंकि इसमें जीवित जीव और भौतिक वातावरण उनके दोनों सम्मिलित है, उसको ये अपन ने क्या कह दिया, पारिस्थितिकी तंत्र कह दिया। बात करें पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में देखते हैं। तो घटक में क्या आते हैं, सबसे पहले जैविक घटक हो गए। जैविक और अजैविक दो तरह के घटक होते हैं। तो दोनों से मिलकर जो है अपना पारिस्थितिकी तंत्र बना होता है। तो जैविक घटक में क्या होते हैं, अपने उत्पाद हो गया। देन उस उत्पाद को जो है ग्रहण करने वाला उपभोक्ता, और उपभोक्ता का जब अपघटन हो जाता है उसको क्या कहते हैं, अपघटक। उसके बाद में अपन देखें, इसमें अजैविक घटक में क्या है, अपने ये निर्जीव कारक होते हैं। निर्जीव कारक में जैसे भौतिक कारक हो गए अपने, जिसमें अपन ने बात की थी। तो ये तो क्या हो गया, जीवित घटक में जो है, जैविक घटक में जो है वो अपने क्या हो गया, जीवित जीव हो गया और निर्जीव कारक, ये दोनों ही आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अपना पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। तो इसके दो घटक अपने इस तरह से हो गए, जैविक और अजैविक। अजैविक में जो है वो क्या हो गया, भौतिक कारक अपने, जैसे अपन ने बात की थी, वातावरण वायु जल मिट्टी सूर्य प्रकाश। और रासायनिक कारक जैसे अपने क्या हो गए, कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी प्रोटीन वसा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये सारे क्या हो गए, रासायनिक कारक हो गए। और जीवित कारक में अपन बात करें, जैविक कारक में, तो जैविक कारक में अपना जीवित जीव हो गया जिसमें उत्पाद उपभोक्ता और अपघटक हो गए। फिर अपन देखें जीवन के पात्र जो है अपने उत्पाद उपभोक्ता और अपघटक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले उत्पाद के बारे में बात करें। उत्पादक जो होता है वो क्या होता है, सभी हरे पौधे और नीरे हरे शैवाल जो है वो अपने क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। ये क्या करते हैं, अजैविक घटक कारक जो है उनका उपयोग करके क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। देन उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या होता है, वे जानवर जो क्या करते हैं, भोजन के रूप में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो है उत्पादक को पर जो है वो निर्भर रहते हैं। यानी पौधे वगैरह को खाकर जो है वो अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। ऐसे जानवर जो है वो क्या कहलाते हैं, अपने उपभोक्ता। जैसे शाकाहारी क्या हो गया, बकरी हिरण हो गया। उसके बाद मांसाहारी में क्या हो गया, बाघ और मगरमच्छ। सर्वाहारी में क्या हो गया, मनुष्य। देन उसके बाद में अपन बात करें अपघटक। अपघटक वे जीव होते हैं जो क्या होते हैं, मृत पौधों और जानवरों का अपघटन करते हैं। यानी जैसे मृत पौधों को खा रहे हैं या फिर अपने क्या कहते हैं, जानवरों को खा रहे हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, उसमें क्या हो गए, अपने बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गया और केंचुए हो गए। ये सारे क्या होते हैं, अपघटक का रूप में कार्य करते हैं। तो ये क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के तीन जो ये पार्ट है, ये क्या है, जैविक कारक है। जैविक जैविक जो है अपना घटक है। जैविक घटक कौन से, ये तीन जो है वो जैविक घटक किसके, पारिस्थितिकी तंत्र के। अब देखें अपन पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी उत्पाद। उत्पाद जो है वो सूर्य का प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश लिया पौधों ने, और पौधों ने क्या किया, अपना भोजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण किया। देन उसके बाद में उपभोक्ता, उपभोक्ता ने क्या किया, उस भोजन को, उत्पाद को क्या किया, ग्रहण किया। देन उसका अपघटन हुआ, अपघटन जैसे होने पर क्या हुआ, मृत पौधे और जानवर जो है वो बन गए। देन उसके बाद में इसका पुनर्चक्रण हुआ। पुनर्चक्रण में क्या हुआ, पोषक तत्व मिले। अपघटक, अपघटक से जो है वो पौधों को क्या मिले, यानी उत्पाद को क्या मिले, अपन कह सकते हैं न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व मिले, और जिसके कारण इसका पुनर्चक्रण हो गया। तो
इस तरह से ऊर्जा प्रभावित होती है, पदार्थ का जो है वो पुनर्चक्रण होता रहता है। तो इस तरह से अपना पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कार्य करता है। देन अपन देखिए खाद्य श्रृंखला के बारे में। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव जो है वो दूसरे को क्या करता है, खाता है। तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है एक सीधे मार्ग में होता है, सीधे मार्ग में, ये याद रखना। देन एक ही दिशा में होता है, क्या होता है, एक ही दिशा में जो है वो क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो सबसे पहले घास है, घास को जो है टिड्डा जो है वो ग्रहण करता है। तो ये सारे क्या हो गए, ये जो है वो उपभोक्ता हो गए। ये तो अपना क्या हो गया, उत्पादक हो गया, और ये जो है वो उपभोक्ता हो गए। ठीक है, ये इसके लिए जो है वो उपभोक्ता हो गया और ये उसके लिए उत्पाद हो गया। तो इस तरह से जो है वो ऐसे खाद्य श्रृंखला जो है वो चलती रहती है। टिड्डा, देन उसको मेंढक, देन उसके बाद में सांप, और देन लास्ट में बाज। इस तरह से जो है वो खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। देन उसके बाद में अपन देखिए खाद्य जाल के बारे में। खाद्य जाल जो है पारिस्थितिकी तंत्र में एक जटिल भोजन संबंधों को दर्शाने वाली परस्पर जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखला है। यानी खाद्य जाल का मतलब क्या है, खाद्य श्रृंखला तो देखो खाद्य जो है वो चलता रहता है। खाद्य जाल का मतलब है कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जो है वो एक साथ में आपस में जुड़ी हुई होती है, जिसको अपन ने क्या कह दिया, खाद्य जाल कह दिया। एक अगर श्रृंखला है तो अपन ने खाद्य श्रृंखला कह दिया, और एक से ज़्यादा श्रृंखला है तो उसको अपन ने खाद्य जाल कह दिया। तो इसमें प्रत्येक जीव जो है वो उपभोक्ता कई जीवों का जो है वो होता है, और कई रास्तों से जो है वो ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे अपन ने बात की घास होगी, इसमें जो है टिड्डा और खरगोश दो हो गए सबसे पहले प्राथमिक। प्राथमिक के बाद में अपन द्वितीयक देखें तो उसमें क्या हो गया, मेंढक हो गया, मेंढक के बाद में सांप हो गया या बाज हो गया। अब मेंढक का सीधा ग्रहण जो है वो इसने कर लिया, या फिर इसके थ्रू जो है वो इसके द्वारा जो है बाज के द्वारा किया गया। तो ये जो है वो इस तरह से एक जालनुमा आकृति बनती है, जिसको ये अपन ने क्या कहते हैं, खाद्य जाल का। देन अपन देखिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में डिफरेंस क्या होते हैं। तो इनमें देखिए खाद्य जाल जो है वो एक रेखिक अनुक्रम है, यानी एक ही दिशा में चलता है तो रेखिक अनुक्रम है। ये जो है वो जुड़ी हुई श्रृंखलाएं होती है, एक जटिल नेटवर्क होता है। उसके बाद में इसमें सरल सीधा और ऊर्जा का प्रवाह एक मार्ग में होता है, जबकि इसका जो है वो कई मार्ग में जो है वो प्रवाह होता है, और जटिल होता है, शाखित होता है। कम स्थिर होता है, एक जीव को हटाने पर जो है वो प्रभावित हो जाती है। इसमें क्या होती है, अधिक स्थिर होती है। क्यों, क्योंकि एक जानवर अगर हटा देंगे तो दूसरा उसको दूसरे जो है ग्रहण कर लेगा, तो उससे जो है वो खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल जो है वो बना रहेगा। तो ये कम स्थिर है, जबकि ये अधिक स्थिर है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, इसमें जो है वो परस्पर जुड़े हुए मार्गों में, अलग अलग मार्गों में होता रहता है। देन अपन देखें ऊर्जा का पिरामिड। देखें ऊर्जा का पिरामिड जो है वो एक खाद्य श्रृंखला में एक जीव द्वारा ऊर्जा के प्रवाह में उसकी भूमिका के आधार पर कब्जा की स्थिति। एंड सबसे पहले अपन देखें प्राइमरी, यानी सबसे पहले अपने क्या हो गए, उत्पाद हो गए। पिरामिड में सबसे नीचे जो है वो अपने उत्पादक हो गए, जैसे हरे पौधे। देन उसके बाद में अपने प्राथमिक उपभोक्ता हो गए शाकाहारी। देन द्वितीयक उपभोक्ता हो गए, जैसे छोटे मांसाहारी। और लास्ट में अपने तृतीयक उपभोक्ता हो गए, जैसे बड़े मांसाहारी। तो ये जो है वो पिरामिड जो है वो बनता है। देन अपन देखें 10% का जो अपना होता है नियम ऊर्जा का, तो उसको अपन देखते रेमंड लीडमैन जो है वो उसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये इसमें क्या होता है, केवल जो है वो 10% ऊर्जा ही जो है वो खाद्य श्रृंखला में अगले स्तर तक जो है वो जाती है। शेष 90% जो है वो ऊष्मा के रूप में जो है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है, और अन्य जो है वो खो देते हैं। तो इस तरह से ये जो है सबसे पहले अपनी देखो यहाँ पर जो है वो 10,000 जूल थी। तो 10,000 जूल थी, तो यहाँ से अपनी जो है वो क्या हुई, 10% ही गई। तो 10,000 का 10% जो है वो क्या हो गया, 1,000 हो गया, और बाकी 90% जो है वो ऊष्मा में हानि हो गई। 10% जो है वो गई और बाकी ऊष्मा में हानि हो गई। फिर अपन देखा 1,000 का जो है वो 10% जाएगी, यानी 100 जाएगी ऊपर, बाकी 90% जो है यानी 900 जो है वो ऊष्मा में निकल गई। फिर अपन ने देखा 100 का जो है वो क्या होगी, 10% जाएगी, तो अपना 10 आ गई, 10 गई, और बाकी 90 जो है वो क्या होगी, ऊष्मा में जो है वो हानि हो गई। तो ऐसे 90-90 जो है वो हर स्टेप पर हानि होती रहती है। अब देखें अपन जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या है, उच्च ट्रॉफिक स्तरों पर जो है वो अपन को जीवों में हानिकारक रसायनों जैसे कीटनाशक का प्रतिशील जो है वो संचय। तो ये सबसे पहले हो गया, मनुष्य जो है खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होने के कारण जो है वो रसायनों की उच्चतम सांद्रता जमा करता है। क्योंकि ये रसायन जो है वो गैर अपघटनीय होती है, तो प्रत्येक जो है वो प्रत्येक स्तर पर जो है वो जमा होने लगती है, यानी इनका जो है वो अपघटन नहीं होता। तो ये जो है वो पिरामिड के प्रत्येक स्तर पर जो है वो क्या होने लग जाती है, जमा होने लग जाती है। ठीक है। देन ये रसायन जो है वो मिट्टी या पानी के माध्यम से जो है वो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। देन अपन देखें ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत क्या है, ओजोन जो है वो पहले बात करते हैं क्या। ओजोन जो है वो O3 यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु जो है वो इस तरह से होते हैं। तो इसमें एक तो जो है वो सहसंयोजी बंध होता है, और एक जो है वो उप सहसंयोजी बंध होता है। तो इस तरह से जो है वो दो बॉन्ड होते हैं। ये जो है वो ओजोन की अपनी क्या कह सकते हैं, संरचना है। तो ये जो है वो यूवी रेस से यानी पराबैंगनी किरणों से जो है वो क्या होता है, बचाता है, और मानव में जो है वो त्वचा कैंसर जो है उसका कारण जो है बचने से बचाता है। अगर यूवी रेज जो है वो विकिरणित हो जाती है अपने स्किन पर यानी त्वचा पर, तो वो क्या कर सकती है, कैंसर कर सकती है। तो ओजोन परत जो है वो क्या करती है, इससे यूवी रेज को विकिरणित कर देती है और बचाने का जो है वो कार्य करती है।
तो ये जो है वो किस मंडल में प्रेजेंट होती है, समताप मंडल में जो है वो प्रेजेंट होती है। देन ओजोन का निर्माण कैसे होता है, O2 जो है वो दो में टूट गया O में, देन उसके बाद में O जो है वो O2 के साथ में फिर अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, ओजोन बना रहा है। तो इस तरह से बनता है ओजोन, और ये इसका संरचना होगी। तब देखें ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण जो है वो 1980 में इतना ही था ओजोन क्षरण, जबकि अब 2000 में जो है वो इतना ओजोन क्षरण जो है वो इतना बढ़ चुका है, और 2025 में तो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस तरह से बात करें तो 1980 के दशक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जैसे रसायनों के कारण जो है ओजोन परत में जो है तेज़ी से गिरावट दिखी थी। इसके जो है वो स्रोत क्या है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आती कहाँ से, जो रेफ्रिजरेटरों से और अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग से जो है वो ये होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया जो है UNEP जो है वो उसने 1987 में क्या किया, 1986 के स्तर पर CFC यानी अपनी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन जो है वो सीमित कर दिया। तो कचरे का प्रबंधन, कचरे का प्रबंधन अपन दो तरह से देखते हैं, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। जैव निम्नीकरण में देखें तो अपन प्राकृतिक क्रियाओं से जो है सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, जबकि ये जो है प्राकृतिक क्रियाओं से सरल पदार्थों में नहीं टूटते। कौन से, अजैव निम्नीकरण। तो इसमें जो है एग्जाम्पल क्या हो गया, अपने अपशिष्ट भोजन हो गया, कागज हो गया, कपास हो गया और सब्जी के छिलके हो गए। जबकि प्लास्टिक, कांच और धातु ये जो है वो क्या होते हैं, अजैव निम्नीकरण होते हैं। अब अपन लास्ट में देखते हैं अपना अपशिष्ट का अपन निपटारण जो है वो कैसे करते हैं। या तो बायोगैस संयंत्र में कर लो, जो जैव निम्नीकरण कचरे होते हैं उनको बायोगैस में परिवर्तन करके खाद वगैरह में यूज़ करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया अपना, नाली के पानियों को नदी में छोड़ने से पहले साफ़ करते हैं। देन उसके बाद में भराव हो गया अपना, यानी कचरे को निचले इलाकों में दबाया जा सकता है, जिससे अपन जो खाई वगैरह है उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। देन कंपोजिस्टिंग हो गई, इसमें क्या होती है, अपने कचरे को क्या करते हैं, खाद में बदलते हैं। पुनर्चक्रण हो गया, अजैव निम्नीकरण पदार्थ जो है उनसे क्या किया अपने, नई वस्तुएं बना ली। भस्मीकरण हो गया, भस्मीकरण में अपन ने क्या किया, उस तापमान पर जो है जलाकर राख में बदल दिया। इसमें जो है वो अस्पताल का कचरा मेनली अपन जो है वो ये यूज़ करते हैं भस्मीकरण में। उसके बाद में पुनः उपयोग हो गया, पुनः उपयोग में क्या हो गया, वस्तुओं को दोबारा उपयोग करना चाहिए, जैसे पुराने अखबारों को और लिफाफों बनाने में। तो यानी पुराने अखबार से अपन लिफाफे बना सकते हैं, इस तरह से जो है अपन को पुनः उपयोग करना चाहिए। तो लास्ट में अपन जो है वो हमारा पर्यावरण जो है उसका एक पेज का जो माइंड मैप है, मैंने जैसे कहा था अपन लास्ट में बात करेंगे, तो ये अपना जो है हमारे पर्यावरण का एक पेज का माइंड मैप है। तो इससे आप जो है वो वन शॉट जो है एक पेज में पूरा चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू।